How many students are there in your batch? Around 20. 20. Okay, so wait for 5 minutes. तेजल मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ओके मैम, 20 स्टूडेंट्स है ना बैच में? हाँ मैम, आएंगे अभी। ओके ठीक। Today I will discuss with you that is chapter exponents in power after 2 to 3 minutes. किसके स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर एक्सपोनेंट्स इन पावर? मैम मेरे। ओके, जय पटेल। अनदर। ओके, देविक। मैम यश। मैम मैं हम 3 एक ही स्कूल में हैं। अच्छा है, कौन सी स्कूल है? जेबर। जेबर। ओके। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज एग्जाम भी हो गई मैथ्स की। हो गई? कैसी रही? हाँ मैम, आज ही थी। मैम अच्छी थी। अच्छी थी? एग्जाम अच्छी थी कि आपकी अच्छी थी? क्या मैम? आपकी एग्जाम अच्छी रही कि पेपर अच्छा था? मैम दोनों। पहले भी ना पीछे से वर्चुअल बैकग्राउंड निकाल दो, वो सबसे डिस्ट्रैक्ट करता है, सभी स्टूडेंट इससे डिस्ट्रैक्ट होता है। अर्थ पे ही रहो, कहाँ जाना है ऊपर? अभी देर है, बड़े होने के बाद साइंटिस्ट बन के जाना। Now how many students are there? 15, 16. मैम एग्जैक्ट 23 स्टूडेंट्स है। इतना लेट ज्वाइन करता है सब। 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए मैम, लेकिन मैम 2-3 स्टूडेंट मैम इंग्लिश के लिए आते हैं मैम, इसलिए 23 हो जाते हैं। ओके, तो ओनली 20 स्टूडेंट्स आर देयर? हाँ मैम। यस मैम। So there are 16, so उनमें तो एक मैं ऑलरेडी आ गई, तो 15 हुए ना, और कोई नहीं है ना एडमिन से? नो, so only 15 students are there. 2 मिनट स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। म्यूट योरसेल्फ बेटा, पानी पीते हो कोई बात नहीं, म्यूट करो। मैम बहुत ही इजी चैप्टर है। वेरी इजी चैप्टर। क्यों ये चैप्टर बनाया है, क्यों, कौन बताएगा? तब तक थोड़ा बहुत 2-3 मिनट बातें कर लेते हैं। क्यों ये चैप्टर की जरूरत क्या है? मैम हमारे पास कैलकुलेशन तक शॉर्ट में हो सकता है, जैसे कि मैम है ना, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस कितनी बड़ी है, तो मैम उस डिस्टेंस को हर कोई तो इतने बड़े बड़े तरीके से नहीं कर सकता, शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए। यस मैम, उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर यूज करते हैं। एक मिनट, साथ में नहीं बोलना है। जब भी मैं क्वेश्चन करूँ ना, रेज योर हैंड। Who will tell me what is the difference between exponents and powers? कौन बताएगा? Raise your hand. What is the difference between exponents and powers? Yes, Yash. मैम एक्सपोनेंट होता है ना, वो मैम नीचे होता है, उसे पावर के साथ मल्टीप्लाई, जैसे 2 raised to the power 2 होता है ना, तो 2 को 2 से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ 2 to the power 2, तो ये जो पूरा फॉर्मेट लिख लेता है, तो किसी को कंफ्यूज नहीं हो। तो ये जो पूरा है, इसका मतलब है
2 which multiply by 3 times, उसको बोलता है एक्सपोनेंट। Yes, ma'am. 2 into 2 into 2. मैम 3 power 3 with the power of 3. And ma'am 2 is based on exponent ma'am. बेस। ओके, इट्स इजी। और सबसे Yes, ma'am. पहले एक्सपोनेंट पावर के थोड़े लॉज लिख लेता है अपने, ठीक है। फर्स्ट वन इज a to the power m into a to the power n। तो जिसको पता है नहीं बोलेगा, बिकॉज सब डिस्टर्ब हो गए, मैं बता रही हूँ सिर्फ। मैं बोलूँ आंसर। एक मिनट बेटा, लेट मी एक्सप्लेन पहले। ए दोनों का बेस सेम है, क्योंकि जिसके स्कूल में नहीं हुआ उसको एक बार पढ़ लेने दो, ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो मैं तुझसे पूछूंगी, ठीक है। जब दोनों ही बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है, तो एक्सपोनेंट का ऑलवेज जो पावर का ऑलवेज एडिशन होगा। पावर क्या क्या होगा? एडिशन m प्लस है। इफ इट इज a raised to m divided by a raised to n, कभी भी उसको a by m नहीं बोल सकते हैं। a raised to यानी a के ऊपर पावर है। a और a दोनों ही बेस सेम है, पर बीच में कौन सी साइन है? डिवाइड। तो जो पावर है उसमें सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। जिसको भी लॉज में डाउट है ना, वो अपना हाथ ऊपर करेगा, बाकी सब हैंड्स डाउन कर दो। a by b whole to the power m। Yes, Yash, what is the doubt? मैम मुझे मेरे आज जो एग्जाम थी ना उसके पेपर में डाउट है। हाँ बोलो। 2 मिनट में पेपर खुल रहा है। एक मिनट बेटा, लॉज लिख दो सिर्फ, फिर अपना सॉल्व करते हैं। Yes, a by b whole to the power n, that means a to the power n divided by b to the power n, यानी दोनों को सेपरेट पावर मिलेगा, ठीक है। इस a to the power n whole to the power n, यानी a का तो पावर है और ब्रैकेट के बाहर पावर है। इन दोनों में कंफ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एंड फोर्थ बोथ आर डिफरेंट। इसमें 2 बेस है और बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, और इसमें a to the power n ब्रैकेट के बाहर n है, तो a to the power mn, यानी एक्सपो जो पावर है उसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। फिफ्थ इज a to the power 0, समथिंग रेज टू 0, ऑलवेज आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1। अगर मैं लिखती हूँ a by b होल टू द पावर -1, ठीक है। इसमें क्या होगा कौन बताएगा? अगर ये -1 मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है। मैम a/b। नहीं बेटा, a/b तो ऑलरेडी मैंने लिखा है। a/b होल टू द पावर -1 है। अगर ये -1 प्लस में कन्वर्ट करना है तो a by b का रेसिप्रोकल होगा। b/a। इट्स b by a। सेवेंथ इज, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ a, तो a का पावर कितना होगा? बेटा वर्चुअल स्क्रीन हटा दो पीछे से, एक बार मैंने बोला स्क्वायर रूट ऑफ a, सो क्या आंसर आएगा? a to the power, मैम a to the power of 2, a to the power of 2। नो बेटा, स्क्वायर रूट का मतलब होता है a to the power 1/2। हाँ, the power 1/2। If it is cube root, then a to the power 1/3 है ना। अगर ये 5th रूट होता तो a to the power of 5, the power of 1/5, power of 1/5। तो मैं डायरेक्टली जनरलाइज रूल लिखती हूँ, nth रूट, तो a to the power 1/n, यहाँ तक लिख दो। किसी को इसमें से डाउट है? यश मैं बता रही हूँ बेटा तेरे को, बस 2-3 और पर हमारा चैप्टर 3 चल रहा था, बट मुझे मैम का मैसेज आया था कि मुझे चैप्टर 12 स्टार्ट करना है। हाँ मैम ने बोला था। मैम ने भी बोला था कि मैम जब वो आएंगे ना मैम वापस, तभी चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। ओके, मुझे जो मैसेज मिला उसके हिसाब से मैं कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम। मैम ये चैप्टर वैसे भी इजी है और 1 वीक में कंप्लीट भी हो जाएगा। हाँ आराम से। बहुत डिसिप्लिन वाले बच्चे हैं, बिल्कुल भी आवाज भी नहीं हो रही, मजा आ रहा है पढ़ाने में।
जिसका कंप्लीट हो जाता है वापस सिर्फ रेज एंड कर देना बेटा, कंप्लीटेड कंप्लीटेड नहीं बोलना। ओके एट स्टूडेंट्स का हो गया, चलो बाकी के 6 या 7 जो है जल्दी लिख दो बेटा। आई थिंक 10 लोगों ने हैंड रेज कर दिया, बाकी सब नियर टू कंप्लीट। लास्ट 1-2 बाकी होंगे, जिसका बाकी है वो बोलो। बाकी एनीवन लेफ्ट? नहीं है, चलो नेक्स्ट इज टेंथ वन। सपोज ऐसे गिवन है a by b small bracket raised to m curly bracket raised to n big bracket raised to p, तो क्या होगा? कौन बताएगा? हम सबका मल्टीप्लाई m n और b का। एग्जैक्टली सारे पावर्स का मल्टीप्लाई। a by b m n p इजी। और वन आइडेंटिटी a to the power m into b to the power m, इसका आंसर क्या आएगा? मैम व्हाट इज द डिफरेंस? मैम पावर्स का मैम मल्टीप्लाई। ABM। एग्जैक्टली ab रेज टू m बोलते बेटा, abm नहीं बोलते। अगर मैं abm बोलती तो मैं ऐसे लिखूंगी, है ना? यस मैम। मैम एक्सपोनेंट में बेस का मल्टीप्लाई। हाँ देखो एग्जैक्टली रूल नंबर 1 लॉस नंबर 1 एंड लॉस नंबर 11 में क्या डिफरेंस है? लॉस नंबर 1 में दोनों ही पावर डिफरेंट है, इसमें देखो ध्यान से पावर और सेम बट बेस आर डिफरेंट। इसमें बेस का मल्टीप्लिकेशन और उसका पावर। ओके ओके मैम। कंप्लीटेड। ओके यस मैम। नो मैम बाकी था। बाकी कौन? अरे अरे वापस से लिखो। चलेगा। एक लास्ट वन बाकी था। मैम ऐसा था बेटा लास्ट वन। ओके मैम। मैम डाउट आप लेक्चर में लास्ट में कराओगे? यस बेटा डाउट बोलो मुझे। मैम अगर ए एम इंटू बी एम होता है मैम तो हमें ए इंटू बी इंटू एम करना है ना? एक सेकंड वापस से बोलो। ए एम यानी ए टू द पावर बोल रहे हो? हाँ मैम पावर ए टू द पावर एम यस इंटू बी टू द पावर एम। यस मैम हमें ए इंटू बी टू द पावर एम करना है ना? हाँ बेटा अभी लिखा था ना मैंने। मैम मेरा रह गया था वो। देखो ध्यान से देखो, पावर सेम है, पावर सेम है बट बेस आर डिफरेंट, तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके ओके मैम। चलो यश बताओ बेटा मैम डाउट। मेरा डाउट बोलूं मैं? हाँ बोलो। टर्न बाय टर्न। मैम आप बोर्ड पे क्वेश्चन लिखो ना। मैं लिखती हूँ तो डिक्टेट कर। मैम ब्रैकेट में 64। ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट ना? हाँ मैम स्मॉल ब्रैकेट 64 Okay, ब्रैकेट 60 ओवर हाँ रेज टू माइनस 2/3 माइनस माइनस रेज टू माइनस 2/3 सुनाई नहीं दे रहा है। माइनस मैम माइनस 2/3 2/3 2/3। now understand
देखो ये जो क्वेश्चन है ना उसमें सबसे आगे भी है क्वेश्चन, यस आगे भी है मैम, क्वेश्चन आगे भी है। आगे बोलो भी है बोलो पूरा। बोलो आगे बोलो। मैम इनटू स्मॉल ब्रैकेट 1/2 raised to -2, 1/2 डिनोमिनेटर के हाँ ब्रैकेट ओवर द होल रेस्ट टू 2, ब्रैकेट ओवर के बाद क्या बोला बेटा? द होल रेस्ट टू 2 होल रेस टू 2। ओके, अभी भी बाकी है कि कंप्लीट हो गया? अभी भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके देखो इसमें दो ऑप्शन है। अगर मुझे समझ आता है कि 4 4 जा 16 4 जा 64, वो नहीं भी आता है तो आप ये सोचो 2 टू द पावर, कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभी मैं लिखाती हूँ पर अभी तो समझ दे कि 2 टू द 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो कितनी बार 2 आएगा 64 में? प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 जा 2 जा, ठीक है, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, कितनी बार 2 आया? 6। 6। 6। तो मैं इसको 2 टू द पावर 6 लिख सकती हूँ बेटा? यस मैम। अब ये a टू द पावर n होल टू द पावर n हो गया ना, ठीक है ना यश? हाँ। तो ये a टू द पावर n यानी 6 इंटू -2/3 लिख सकती हूँ? यस और नो? यस मैम। यस मैम। 3 2 जा, और ये जो 2 टू द पावर -2 है डिनोमिनेटर में, अगर मैं न्यूमरेटर में लेके जाती हूँ ना तो पावर प्लस हो जाएगा, so it will become 2 to the power 2 and whole to the power 2, ठीक है? यस मैम। तो into 2 to the power 2 2 जा 4, यानी a to the power n whole to the power n। अभी यहाँ पे कितना आ गया? 2 to the power -4 and 2 to the power +4। अब कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट वन। मैम 2 raised to -4 + 4। मैम 2 raised to 0 is equal to 1। Yes. Okay, Yash, your doubt is clear? यस मैम। Yes. Okay. Do you want to write it down? यस मैम। Okay, जल्दी करो। इसके बाद में जो लिखा रही हूँ ना वो सबको नेक्स्ट लेक्चर तक याद होना ही चाहिए। मैं किसी को भी पूछूंगी, एक तो लॉज याद करना है, दूसरा कुछ भी लिखा रही हूँ। यश कंप्लीट हो जाए ना तो बता देना बेटा। हाँ मैम, थोड़ा ही बाकी है। ओके। अगर मैम ऐसे समझ आए तो हमें पहले जो क्वेश्चन है उसको ब्रेक डाउन कर करके करना है ना? एग्जैक्टली, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बोलता है बेटा, उसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके ही करना है। ये प्राइम नंबर नहीं था ना, ये तो 2 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, बट 64 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? 2 into -2 अपन मैम इसमें आपने 2 into -2/3 किया तो उसमें -4/3 आएगा, तो आपने डायरेक्ट -4 कैसे ले लिया? अरे 3 कैंसिल नहीं है बेटा, 3 2 6। ओके मैम। मैम फॉर एग्जाम्पल 64 ने मैम अपने मैम कट किया मैम, अगर 25 होता है मैम तो 5 raised to 2 कर देते, 5 raised to 2 कर देते, इंटू -2/3 करते, तो 5 raised to -4/3 करते। ओके बेटा, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, टेक्स्ट बुक से बाहर से भी करेंगे, चिंता नहीं करो। अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं ना, बेस क्लियर हो जाएगा, सब अच्छे से आ जाएगा। चलो यश, इतने में तो मैं 4 बार लिख दूं। मैम लिख लिया, बोला मैम मैंने म्यूट कर। ओके, आई एम वेटिंग। अब क्या लिखना है आपको, याद रखना, आप अपने ही तरीके से लिखना। जैसे मैं लिख रही हूँ 2 to the power 1 equal to 2, सबको आता ही है। 2 to the power 2 equal to 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, 2 to the power 7 28।
अब ये आपको नेक्स्ट लेक्चर तक याद होना चाहिए। मैं डायरेक्टली ऐसे पूछूंगी 2 to the power 5 तो आपको याद ही होना चाहिए 32। क्यों? बिकॉज एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। जब अभी यश ने पूछा क्वेश्चन 64 तो आपको डायरेक्टली विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन याद ही होना चाहिए कि 64 is 2 to the power 6। ओके, सिमिलरली 3 to the power 1 is 3, 3 to the power 2 is 9, 3 to the power 3 is 27, 3 to the power 4 is 81 and 3 to the power 5 is 243। बहुत, यहाँ तक बहुत है 3 का। ठीक है, जो आपकी बुक में आते हैं उतने तक ही अपने याद करेंगे। 4 to the power 1, 2 is 16, 64, okay, and 4 to the power 4 is 216, okay, 216 is 256, ठीक है। Next is 5. 5 to the power 1, 5 to the power 2 is 25, 5 to the power 3 is 125, 5 to the power 4 is 625। चलो इतना लिख लो फटाफट। लिख दिया मैं। पूरा साथ में ही लिख रहा था। हाँ 5 ही लिख दो। चलो 3 1 2 5 एक और लिख दो यहाँ तक। लास्ट वाला याद नहीं रखोगे 3 1 2 5 तो भी चलेगा, 4 तक तो याद होना ही चाहिए। हो गया। ओके बेटा, मैम थोड़ा सा टाइम दे दो। ओके ओके। Ma'am down. Okay, now anyone left? मैम मी। No, ma'am. Ma'am, I am left. Okay, okay, I'm giving you 2 minutes. Don't worry. Ma'am, लिख लिया। Okay, completed. चलो next please. मैम 5 का 1 सेकंड। Okay बेटा। मैम डन। Okay, मैम डन। ठीक है बेटा। चलो next is 6. 6 to the power 16, 6 to the power 36, 6 cube is 216। यहाँ तक बहुत हो गया 6 का। 7 square is कौन बताएगा? सबसे इजी। 7 में 49। 7 cube is 343। इसमें ध्यान रखना, रुको। 7 cube is 343 and 3 to the power 5 is 243। ये दोनों में अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना तो याद कैसे रखने का? 3 का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट एंड इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो 2 को 3 में ऐड करके देखो 9 हो रहा है। 3 4 3 में नहीं हो रहा है। इसका 10 हो रहा है, 7 क्यूब का। हाँ नहीं हो रहा है, तो ऐसे याद रखना डिफरेंस। 8 to the power 8 64। 8 का क्यूब क्या होगा? 512। बस इतना बहुत हो गया। इतना नेक्स्ट लेक्चर तक याद होना चाहिए। 10 का नहीं लिखा रही हूँ, वो सबसे इजी है। जरूरत है? नो मैम। ओके डन। ओके। मैम 1 मिनट इरेज मत करना। अरे मैम हो गया। मैं सबके लिए अपने टाइम से हाँ मैम 2 मिनट। अनम्यूट नहीं हो जाओ बेटा, मैं पूछ लूंगी कि आपका हो गया, उसके बाद ही हो गया। ओके। एनीवन? किसी का बाकी है? मेरा बाकी है। 9 का बाकी है। मैम मेरा बाकी है। रुको। मैम एक
यस मैम डन। ओके बेटा। मैम मेरा 6 और 7 का बाकी था। अरे चलो लिखो। बहुत स्लो लिख रहा है बेटा, थोड़ी स्पीड होनी चाहिए। ये जिसने हैंड रेज किया बेटा डाउन कर दो, अब मुझे पता चले ओनली 2 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट, बाकी सबका हो गया। चलो आई थिंक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज, now we will start with the exercise 12.1, यानी सबसे पहले सारी एक्सरसाइज कर देंगे, उसके बाद अपना एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके चलो एक्सरसाइज 12.1 पेज नंबर 197। देखो क्वेश्चन इज इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब है मुझे फाइनल आंसर तक लाना है। अगर ऐसा लिखा हुआ है राइट द आंसर विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इसका मतलब है मुझे आंसर एक्सपोनेंट में ही रखना है। इसमें क्या लिखा है, इवेल्युएट यानी फाइनल आंसर लाना है, और पावर कभी भी नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। अभी ये देखो 3 to the power -2 है, अगर ये आंसर मुझे प्लस में पावर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल मैम, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैम 1/3। 1/3। आई नो, जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको समझा रही हूँ। 3 to the power -2 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। अब ये -2 को प्लस में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/3 raised to the power of 2। और 3 to the power 2 अभी मैंने याद करने के लिए बोला था। 9 मैम 9। मैम मुझे आपने जो मुझे समझ में नहीं आया, आपने जो पहले कर दिया ना 3/1 वो वाला फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, सेकंड स्टेप समझ में नहीं आया। ऐसा मैंने बोला था, तो इसका आंसर मैंने क्या लिखा है लॉ में? B/A प्लस B/A मैम होल टू द मैम A स्क्वायर, B/A स्क्वायर। B/A स्क्वायर नहीं बेटा, 1 ही रहेगा, 1 है तो 2 कहाँ से आ जाएगा पावर? क्या 1? सॉरी मैम, मैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा था। ओके नहीं बेटा, यहाँ पे देखो, जिसको समझ नहीं आया था, नाम नहीं याद है मुझे, यहाँ पे देखो बेटा, कोई आई थिंक रेड टी शर्ट। ओके यहाँ पे देखो बेटा, ये माइनस था तो मैंने रेसिप्रोकल किया ना, सेम भी यहाँ पे मैंने रेसिप्रोकल किया था बेटा। तो एक्चुअली क्या है, ये 1/3 to the power -2 होता है ना, तो मुझे ये प्लस में कन्वर्ट करना है, तो प्लस में कन्वर्ट करना है तो फ्लोर चेंज करना है, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर, ऐसा याद रखो। तो ये नीचे के फ्लोर पे है तो उसको ऊपर के फ्लोर पे डाल दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके मैम, ठीक है, इजी एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। ओके चलो सेकेंड वन। वो भी थोड़ा सेम टू सेम जैसा ही सेम है, ये -2 है, चलो मुझे प्लस में कन्वर्ट करना था। अभी जो डाउट बोल रहा था ना, व्हाट्स योर नेम बेटा? मीत। नी पर नाम बताओ, मुझे क्या पता क्या नाम है। चलो क्या लिखेंगे इसमें? मैम 1/-4 -4 raised to 2। ओके यहाँ पे ध्यान रखना, जिसको डाउट हो रहा है, गलती से पावर की साइन चेंज हम हो आ गया आंसर। ओके बेटा, ब्रैकेट में जो साइन है वो नहीं चेंज होगी, पावर की। ओके बेटा रुद्रा, पावर की साइन चेंज हो रही है, ब्रैकेट में जो साइन है वो चेंज नहीं होगी। और एवरी क्वेश्चन में ये लिखना जरूरी है कि आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हो। ठीक है, सो माय आंसर इज 1। और एक लिखना था, जो मैंने लॉ लिखा था ना, वहां पे एक और चीज लिख लो, -2 the even पावर, आंसर ऑलवेज प्लस में आएगा, एंड -2 the odd पावर, आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आएगा। ओके नेगेटिव।
ये पता है सबको, या इसमें डाउट है तो मैं एग्जांपल देके एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं मैम पता है। देखो -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस होता है, और यानी और एक माइनस लगा दो तो माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये लिख देना, लॉ में ठीक रहेगा ऐसा। मैम आंसर क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा मैम क्वेश्चन नंबर 2 अब का? देखो अभी मैंने क्या सिखाया, माइनस रेज टू इवन, सो माय आंसर इज प्लस और माइनस प्लस प्लस, एंड 4 स्क्वायर कितना होता है 16। 16। काफी लोग क्या गलती करते हैं, एक मिनट, हाँ बेटा एक मिनट 4 स्क्वायर 16 की जगह 4 2 जा 8 कर देते हैं, वो नहीं चलेगा। यस बेटा टेल मी, क्या कोई बोल रहा जब है? आपने बोला ना कि ये 3 का, तो उसमें जब ऑड होता है तो माइनस में आंसर आएगा, और जब प्लस और इवन में होता है तो प्लस में आएगा। यस बेटा यस, मैंने वही लिखा है, देखो माइनस रेज टू इवन इज प्लस एंड माइनस रेज टू ऑड इज माइनस। ओके बेटा? ओके मैम। ओके चलो कंप्लीटेड। काव्या तूने अपना हैंड क्यों रेज किया है बेटा? डू यू हैव एनी डाउट? नो काव्या यस, आई थिंक अभी कंप्लीट होना चाहिए, 2 ही लाइन लिखी थी मैंने। हो गया मैम पक्का। ओके चलो नेक्स्ट, थर्ड वन इज 1/2 to the power -5। सबसे पहले मुझे ये जो पावर -5 है ना उसको प्लस में मैं कन्वर्ट, आंसर दूं? नहीं पहले क्या क्या फर्स्ट स्टेप बताओ बेटा। मैम रेसिप्रोकल मैम 2 मैम अपॉन रेसिप्रोकल 2/1 मैम। में बार 5। लॉ लिखना है मुझे, ओके ये कंपल्सरी है। अब मुझे बताओ 2 to the पावर, दोनों को सेपरेट पावर दे देते हैं, ठीक है? 2 to the power 5 कितना होगा मैम 32। 32, और 1/100 लिखो, 1/lakh लिखो, 1/10,000, आंसर इज ऑलवेज 1। लिखने की जरूरत नहीं मैम, सिर्फ 32 ही बराबर है। तो मैं ओके 32 ही बराबर है, ठीक है? क्योंकि अपने कभी भी ऐसा नहीं बोलते मुझे 25 रुपीज दो, या फिर ऐसा बोलते हैं 25 1 रुपीज दो। नो मैम। ओके चलो डन। मैम मुझे आपने 32 कैसे लाया वो पता नहीं चला। क्या नहीं पता चला मैम? 32 आपने जो लाया ना वो ऐसा, मैंने 2 to the power 5 में क्या लिखाया था ये देख के बताओ। मैम वो तो 32 ही था। तो फिर मैं कि 42 नहीं 32 ही लिखूंगी ना, 16 कैसे ओके लिखूंगी? मैम मुझे लगा आपने जो नीचे लिखा है ना वो 15 है। नहीं 1 to the power 5 है। ओके 15 के साथ में लिखते ना 5। मैम आप ऐसे क्वेश्चंस करवाना ना मैम, मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस करने में। मजा आता है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 1 दोनों के टाइटल में क्या डिफरेंस है? फिर ये नहीं बोलना उसमें तो इवैल्यूएट लिखा है, इसमें मैम उसमें सिंपलीफाई करना है जहाँ लास्ट आंसर तक मैम, और इसमें मैम है ना हमको एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर लाना है। एग्जैक्टली देखो अंडरलाइन करो, क्वेश्चन का जो टाइटल है ना उसमें अंडरलाइन करो, पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, यानी मेरा पावर प्लस में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो सब? यस मैम। ओके चलो फर्स्ट वन इज -4 to the power 5 -4 to the power 8। अब देखो मैंने सेकेंड लॉ क्या लिखा था, दोनों का बेस सेम है और एक बीच में डिवाइड की साइन माइनस मैम। एवरी क्वेश्चन मैम मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ, लॉस लिखने कंपलसरी है तो आपको लिखना ही है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। मैम 4 raised to -3 -4 रेज़ टू बेटा। ओके ओके अब देखो मुझे ये -3 है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, वो तो अपने सीख मैम चुके हैं। 1/-4 वो तो आता है मैम। 4/3। वेरी गुड, so it's a by b raised to -1 equal to b by, ठीक है? अब मुझे बताओ, मैंने ऐसा भी सिखाया माइनस रेज़ टू ऑड पावर, आंसर इज मैम माइनस मैम। अब ये जो माइनस है ना मैं डिनोमिनेटर में लिखूं या न्यूमरेटर में? बोथ आर सेम। डिनोमिनेटर।
नहीं बेटा, न्यूमरेटर में लिख देंगे तो वो इजी लिखेगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में अगर ऐसे लिखो ना 2/-3 तो -2/3 होता है। अब 4 क्यूब मैंने ऑलरेडी लिखा है, देखो तो जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको याद होना चाहिए। यस मैम, यस मैम। कितना होगा 4 क्यूब? 64 को ऐसे अच्छे से ब्रैकेट में डालना। कब नहीं डालना है? जब आपको आंसर डाउट में लगे, ओके। जब ऐसा लगे कि वो करेक्ट है तो उसको ब्रैकेट में डालो। प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए लिखने का। मैम हर क्वेश्चन में लॉ लिखना कंपलसरी है ना? यस बेटा, मैंने बोला ना। और बाकी के मुझे सिर्फ ओनली 3 या 4 स्टूडेंट का ही आवाज सुनाई दे रहा है, बाकी सब जग रहे हो ना? डाउट हो तो पूछना बेटा, जरूरी नहीं आप 2 बार पूछ सकते हो, 5 बार पूछ सकते हो, 10 बार भी। ऐसा जरूरी नहीं किसी को समझ आ गया तो अपने को आ ही गया, है ना? ओके मैम। मुझे तो सिर्फ आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, इससे ही मतलब है। भले आप 5 से 7 बार पूछो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई नहीं पूछे तो भी अपने पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 divided by 2 to the power 3। अब मैंने एक ऑलरेडी लॉ लिखाया था जो ऐसा था, a/b whole to the power n। क्या था? मैम AM upon BM। नहीं, ऐसा नहीं पढ़ा जाता बेटा। A raised to the power of M। A raised to the power of M upon B raised to the power of M। गैलेक्सी वाला बच्चा कहाँ गया जिसने व्हाइट ग्रीन सारी मिक्स टी शर्ट पहनी है? 1 to the power 2, ओके, and 2 to the power 3 into 2। बेटा समझ आया, मैं तेरी बात कर रही थी, कैसे बोलता है? ओके, व्हाट्स योर नेम? मैम जय। जय, ओके। 1 square is 1 and 2 to the power 6। अब 2 to the power 6 में क्या लिखाया था? 64 मैम। ओके, 64 कितनी बार आ गया? अभी यश ने पूछा था, अभी भी आया, बहुत बार आ चुका। अब याद रहेगा एक तो 2 to the power 6। यस, 2 raised to the 8। ओके, कंप्लीटेड। चलो जल्दी लिखो बेटा। मैम लिख लिया। लिख लिया? ओके हाँ मैम लिख लिया। आपको साथ में लिखने की आदत आई थी, है ना? यस मैम। अच्छा, चलो नेक्स्ट इज थर्ड वन, -3 to the power 4। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, मुझे बेस भी सही ढंग का नहीं दिख रहा है, दोनों सेम नहीं दिख रहा है। 2 मिनट, जब भी मुझे ऐसे क्वेश्चन देखे ना जिसमें बेस सेम नहीं दिख रहा है, वैसे क्वेश्चन में ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपोनेंट सेम होगा। देखो मैंने ऐसे लास्ट रूल दिखाया था, आई थिंक हाँ, 11 मैम लिखाया था। यस मैम लिखा है, मैम लिखा है। a to the power n into b to the power m, तो क्या आएगा आंसर? मैम ABM 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 AB raised to M। ABM AB raised to M। AB raised to M। एक सेकेंड, मैंने ABM पढ़ना सिखाया है? नहीं, AB raised to M। AB raised to M। AB raised to M। ठीक है, तो Okay, इसमें ma'am। हम करेंगे -3 into 5/3 whole to the power 4। अभी 3 कैंसिल होगा। देखो ऐसा नहीं होता है कि ये डिनोमिनेटर इसके ऊपर वाले के साथ ही कैंसिल होगा, कहीं भी कैंसिल होगा, ठीक है? ऐसे ही याद कर लो जैसे फर्स्ट फ्लोर वाले और सेकंड फ्लोर वाले झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए कैंसिल होगा, ठीक है? माइनस टू द पावर माइनस रेज टू इवन पावर, आंसर प्लस और माइनस? प्लस प्लस माइनस -6 to 5। ओके, गुड, इजी। यस मैम। नो मैम, वेरी इजी। बेटा पर्पल टी शर्ट, आपने क्यों वर्चुअल बैकग्राउंड रखा है? बारी बारी सबको बोलूं? It's not purple, blue। ब्लू है, अभी मुझे कैमरा में ऐसा ही दिख रहा है।
मैम हम लोग बड़े एस्ट्रोनॉट से हम लोग पृथ्वी पे ऊपर जाके ऐसा लग बैठे रहा है मुझे मैम भी आपको लेके मेरा जाना वीडियो है, दिख रहा है? मुझे भी मून पे लेके जाना मैम है। आपको मेरा वीडियो दिख रहा है? क्या बेटा? आपको मेरा वीडियो दिख रहा है? नहीं, मुझे तो फोटो दिख रहा है अच्छा खासा। चलो कंप्लीटेड। यस मैम। यस मैम। मैम अभी मुझे अभी तक 2 ही नाम याद रहे, एक था जय और एक था यश। अब जो आंसर बोलेगा ना वो अपने नाम भी बोलेगा, तो मुझे याद रह जाएगा। हाँ, मैम रुद्रा। रुद्र पर्पल टी शर्ट, जो बोल रहा है मैं ब्लू पहना है। ओके। मैम रेड टी शर्ट। मैम मैं ब्लैक टी शर्ट, साग्निक ब्लैक टी शर्ट। ओके बेटा, चलो यहाँ पे मैम मैं ध्यान व्हाइट एंड ब्लैक रुद्र। दो। ओके रुद्रा, चलो 3 to 2 रुद्र हो गए ना। मैम रुद्र 3 है। 3 है। ओहो मैम 3। टोटल 3 है। माइनस होगा। ब्लू टी शर्ट। ओके, फिजिकल क्लास होंगे, मैं सबको पहचान लूंगी, डोंट वरी। चलो अभी मैम देखो, इसमें माइनस होगा। दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट माइनस a to the power माइनस n डिवाइडेड बाय n और m माइनस n। ठीक है, सो 3 to the power, इसमें ध्यान रखना ये -10 है, तो काफी लोग क्या गलती कर रहे हैं, ये जो था वो मैंने एज इट इज लिखा, बीच में जो साइन है माइनस वो डाला, एंड ये ऑलरेडी -10 था। आ रहा है समझ में? मैम -3 आएगा। एंड मैम रूल के प्लस 3 आएगा मैम, प्लस 3 रूल के आएगा। हिसाब से माइनस अरे माइनस एक प्लस सेकंड। रुको रुको रुको, मुझे पता है माइनस प्लस में ज्यादा गलती कर रहे हो, इसलिए 2 स्टेप ज्यादा लिखा रहे हैं। माइनस इंटू माइनस विच इज प्लस। ओके, सो माय आंसर इज 3 to the power 3। ये अच्छे से सीख लेना, एक्सपोनेंट एंड पावर 9th में वेरी फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर में जरूरत पड़ेगी। ओके, मैम एक सेकंड, ये समझ नहीं आया मैम। कहाँ से बेटा नहीं आया? मैम ये आपने जो किया ना -7, फिर माइनस को आपने 2 बार क्यों लिखा? देखो मैं वही बता रही हूँ बेटा, ये n जो था ना वो मेरा -7 था। ठीक है, n इज -10 और m और n के बीच में माइनस की साइन है, तो ये m है, ये n है और बीच में तो माइनस आएगा ना। ओके मैम। ओके, अब a to the power m into a to the power n, m plus n। ठीक है, तो 3 to the power 3 minus 5। क्यों मैंने 3 minus 5 लिखा? मैम प्लस माइनस माइनस। यस रुद्रा, प्लस माइनस माइनस, -2 मैम। ओके बेटा, -2। अब ये और इसको रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ओके, मैम 1/9 आंसर आता है। 1/9 मैम। बेटा वेरी गुड। मैम एक सेकंड लिख ले। बन जाओगे? क्या बेटा, कहाँ से एक्सप्लेन करूँ? मैम आप स्पॉटलाइट बन जाओ ना, सब बोल रहा है तो फिर बीच में आ रहा है सबका वीडियो। ओके ओके ओके, अभी कोई बोलना नहीं। एक सेकेंड। ओके मैम। अभी ओके भी बोलने की कहाँ जरूरत थी? ठीक है मैम, नहीं क्या बोलूंगा। हम लोग नहीं बोलेंगे ओके भी। सॉरी मैम, अब नहीं बोलेंगे। हाँ, एक्सपेल करूंगी ज्यादा बोला तो। सही में चांद पे भेज दूंगी। रुद्रा मैं तुझे एक्सपेल कर रही हूँ, तू वापस से पहुंच गए। कौन से नंबर का रुद्र? सरनेम बोलो, एक्सपेल करना है। तीनों के मैम तीनों तीनों पटेल है। तीनों के तीनों को एक्सपेल करो। ओके मैम एडमिशन नंबर बोलो। चलेगा। लास्ट वार्निंग, कंप्लीटेड एवरीवन? हो गया मैम। हाँ मैम हो गया। मैम कंप्लीटेड। कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट। My next question is
वेरी इजी। फिफ्थ वन, 2 to the power -3 -7 मैंने अभी सिखाया था। अगर बेस में कुछ सेम नहीं दिख रहा होगा तो एक्सपोनेंट सेम होगा। दिख रहा है ऐसा एक्सपोनेंट सेम? हाँ मैम। Yes, ma'am. ओके, तो a to the power m into b to the power n, which is ab to the power n. AB to the power -3. Okay, so 2 into -7 to the power -3. Now 2 7s are 14 -14 to the power। अरे सारे क्वेश्चन में अपने को आंसर सिंपलीफाई नहीं करने थे ना, पॉजिटिव एक्सपोनेंट तक रखने थे। सारे क्वेश्चन में अपने ने सिंपलीफाई किया ना। सो पावर मुझे तो फर्स्ट का आंसर अपने ऐसे लिखेंगे -4 to the power 3, यहाँ तक ही आंसर लिखना है। करेक्ट कर लो एवरीवन, सिंपलीफाई नहीं था। -4 to the power 3, सेकेंड का आंसर 1/2 to the power 6, है ना? ओके मैम, हमें लास्ट तक नहीं लेना है ना? हाँ, एक्सपोनेंट तक ही लिखना था, सिंपलीफाई नहीं करना था। ओके मैम, है ना? और उसके बाद आंसर था 5 to the power 4। 5 to the power 4 और मैम बाद में 1/3 to the power 2। 3 to the 3 to the power 2। ओके, मैम इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर आएगा 1/-14/3 नहीं, पावर 3। मैम थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का आंसर है ये बेटा 5 to the power 4। क्योंकि क्यों बताए, -5 to the power 4 and 5 to the power 4 both are same, है ना? इवन पावर है ना बेटा, तो प्लस में ही आंसर आएगा। कंप्लीटेड? हाँ मैम। नो मैम। ओके, यस मैम। बोलना जरूरी नहीं है, मुंह बंद रखो अपना। चेक योर आंसर एंड पावर भी देख लो। मैम फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा? बेटा फोर्थ वाले का आंसर 1/3 to the power 2। अपने ने जो सिंपलीफाई किया है ना उसके ऊपर वाला पावर तक आंसर है ना? ओके मैम। Now next one is question number 3। First one 3 to the power 0, 4 to the हमने power। फिफ्थ वाला सॉल्व कर लिया? हाँ, तूने नहीं लिखा? पता नहीं, मुझे पता नहीं चला फिफ्थ वाला तो कब सॉल्व किया। ओके बेटा, हाँ मैम चलो। लिखा है। ठीक है, ओके वापस से लिखा है, 3 सॉरी to the मैम। power 0, 4 to the power -1। देखो ध्यान से, समथिंग रेज टू 0 क्या होता है? 1। 1। ओके ओके, एक ही बार 1। 4 to the power -1, so it is 1/4। अब मुझे ये बताओ कि जब दो फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस की साइन हो तो कैसे? एलसीएम। ओके, 1 आपको डायरेक्ट एलसीएम लेना आता है? अगर मैं बोलती हूँ यस मैम। हाँ मैम, एलसीएम 4 है। इंटू 4 कर देने का। नहीं, एलसीएम ऑफ 6 and 12 कितना आएगा? 12। मैम 12। मैम 6 मल्टीपल है। 6 ऑलरेडी द फैक्टर ऑफ 12। अगर मैं बोलती हूँ 12 and 15 तो कितना आएगा एलसीएम? मैम 15। रॉन्ग। नहीं मैम, 12 देखो मैं 12 into 15। ध्यान 12 से into सुनो, 15। ऐसे नंबर है और आपको डायरेक्टली एलसीएम सीखना है तो कैसे करते हैं? देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 4। यहाँ पे क्या बच रहा है? 5। सो माय एलसीएम इज 5 into 4 into 3, 60। आए समझ में? यस मैम। ओके, जब आएगा क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगी। चलो, एलसीएम ऑफ 1 and 4 is 4। यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 + 1, 2 to the power 2। ठीक है, सो 5/4 into 2 to the power 2। मुझे पता है ये दोनों कैंसिल हो रहा है, फिर भी एक्सपोनेंट एंड पावर है तो अपने डायरेक्टली नहीं करेंगे। 2 to the power 2 into 2 to the power 2। ठीक है, मैम आंसर क्या है? आंसर क्या आएगा? 5 into the power 2 - 2।
2 to the power 0 which is 1. ये यहाँ से भी मैं डायरेक्टली कैंसिल कर सकती थी, पर मैंने क्यों नहीं किया? हाँ मैम, और मैम हम लोग आपने जो स्टेप किया ना 5/2 रेज़ टू 2 इंटू 2 वहां से भी सीधा 2 रेज़ टू 2 और 2 रेज़ टू 2 पर बेटा नहीं करना है, मैं वही बता रही हूँ, डायरेक्टली कैंसिल नहीं करना है बिकॉज पावर एंड एक्सपोनेंट है. सिंपल सिंप्लीफाई होता ना तो अपने कैंसिल कर देते, है ना. तो पावर के फॉर्म में लाकर ही करना है. यस जय, व्हाट्स योर डाउट? मैम डाउट नहीं है मैम. मैम सिर्फ मैम यश बोल रहा है कि मैम आपको आपकी आवाज नहीं आ रही मैम. उसको मैं बोल ही नहीं रही हूँ तो. नहीं मैम, वो पहले मैम इसका अलावा हम लिखेंगे a raised to 0 is equal to 1. हाँ, फिर दूसरा भी लिखेंगे. कौन सा? मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन एक और बार एक्सप्लेन कर दो ना मैम, समझ नहीं आया मुझको. कौन सा बेटा, कौन सा? मैम ये वाला अभी जो करवाया. ओके, कहाँ से एक्सप्लेन करूँ बोलो. मैम पहले से मैम. ओके चलो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा, समथिंग रेज टू 0, है ना. तो उसका आंसर क्या होता है? 1. मैंने 1 लिखा. एंड 4 टू द पावर -1 है, तो मुझे प्लस में कन्वर्ट करना है, तो रेसिप्रोकल. तो इट्स 1/4. और रूल क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करना है. नाउ एलसीएम 1 and 4, it's 4. Here denominator is 1, so I have to multiply by 4. Yes ma'am. So 1 4s are 4. Any denominator 4 is there, so 1 as it is. Yes ma'am. 4 plus 1 is 5, so it's 5/4. और ये क्या था मेरा 2 to the power 2. अब 4 को मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, तो 2 का कितना पावर आएगा? 2. 5 to the power 2 to the power 2 into. अब ये दोनों मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिख रहा है ना, है ना. डिवाइड में है ना. अगर डिवाइड में होता है तो पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन. इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है. और सब्ट्रैक्शन का आंसर क्या है? 0. समथिंग रेज़ टू 5. 1. तो 5 1 जो 5 है. स्कूल में डायरेक्टली कैंसिल कराते हैं आप लोगों को? जिसके स्कूल में हो गया है उन लोगों को डायरेक्टली कैंसिल करा रहा है कि ऐसे लंबी मेथड से करा रहे हैं? 3 जन थे ना जेबर वाले, कहाँ गए? सो गए? नहीं मैम नहीं सोए. डायरेक्टली कराते हैं कि बेटा ऐसे कराते हैं? नहीं मैम ऐसे कराते हैं. ओके. नहीं मैम, अगर मैम आंसर एक्सपोनेंट में चाहिए ना मैम तो कट नहीं करवाते, लेकिन पूरा सिंप्लीफाई करना तो कट करा देते. ओके ऐसा करवाते हैं पूरा सिंप्लीफाई. ओके. मैम सिर्फ 8 मिनट बाकी है. कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन होगा, डोंट वरी. वो तो मुझे पता चल जाएगा जैसे दूसरे लोग एंटर होंगे ना, तो दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो गई. मैम आज का होमवर्क क्या है? आज का मैम हमारे पास आपने लॉज लिखा दिया कि वो ये लिखा लास्ट दिया बैच है. मैम. एक काम करो, आप लॉज याद रखने हैं, फिर जो मैंने लिखा है था ना याद करने के लिए नेक्स्ट टेबल मैम, टेबल दैट पावर 4 ये सब याद रखना है और क्विकली आंसर देना है मुझे नेक्स्ट टाइम, है ना. ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके. और जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करा है वो वापस 1 रिपीट रफ बुक में करना है. ओके ओके मैम. हाँ चलो. कैन यू रिपीट द होमवर्क? यस बेटा. होमवर्क जो मैंने लॉस कराए थे वो है, फिर उसके बाद जो मैंने बोला था ये नेक्स्ट टाइम तक याद रहना चाहिए, जो पावर्स लिखाए थे ना मैंने. और जितने भी क्वेश्चंस अपने आज के लेक्चर में किए हैं ना वो नेक्स्ट टाइम 1 टाइम रिपीट होने चाहिए. ठीक है. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 to the power -1, 4 to the power -1 divided by 2 to the power -2. अब ये देखो, यहाँ पे दोनों है क्या बेस सेम नहीं है. ध्यान से देखो, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ कि ये 4 को क्या लिख सकता है 2 के पावर में? मैम 2 पावर 2 to the power of 2 is the power of 2. बाहर को -1 था ही. ठीक है, तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा? a to the power n whole to the power n.
which is a to the power mn, a to the power of mn. अभी 2 to the power -1 and 2 into to the power -2, ठीक है। अब ये देखो Yes, बेस ma'am. सेम है और एक्सपोनेंट में कौन सा है डिफरेंट, तो क्या होगा एडिशन, तो 2 Addition, to the ma'am. power -1 plus -2, ठीक है कि नहीं? डाउट है किसी को? No, ma'am. मैम -3 है 2 हाँ, 2 to the power -3 -3 divided by 2 to the power -2, so a to the power m divided by n, so it is m minus n, ठीक है। Yes, ma'am. अभी डिवाइड है मैम, तो हम लोग वो करेंगे माइनस। तो बीच में माइनस आएगा, पूछ याद रहा ना ये माइनस कहाँ से आया? यस मैम -3 फिर -2, क्योंकि 2 तो पहले से माइनस है, लेकिन उनके बीच में जो माइनस है वो माइनस हमको लगाना है। मैं अच्छे से समझ गई। माइनस माइनस प्लस, माय आंसर इज 2 to the power -1। अब ये हम प्लस इसका रेसिप्रोकल करेंगे। यस हम रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 मैम, 1/2। इजी यस मैम, वेरी यस इजी मैम। यस मैम, वेरी इजी मैम। चलो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, मैं एंड कर रही हूँ मीटिंग। मैम जो हाँ, आपने बोलो। होमवर्क दिया वो लिखना है। तो कैसे करेंगे? मेरे सामने बोलेगा? मैम वो नहीं, आपने जो लर्न करने का कहा उसकी बात कर रहा हूँ। लर्न करना तो लिखना नहीं है, वो सिर्फ लर्न करना है। सिर्फ पावर मैम। सीखने लॉज। हाँ मैम हाँ, मैम मैम मैं कर क्वेश्चन लिखना है। यस रुद्रा पटेल, क्या डाउट? मैम मैं कर पाऊंगा नहीं पता नहीं मैम, मेरी है ना कल मैम वो इंग्लिश की एग्जाम है मैम, और परसों को भी मैम है ना मेरी एसएसटी की एग्जाम है। कोई बात नहीं बेटा, तू अभी नहीं करना, आफ्टर द एग्जाम करना, ठीक है? मैम और मैम जो चैप्टर है मेरे स्कूल में स्टार्ट भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, तू नहीं करना अभी, ठीक है? किसने जल्दी करो। तो मैम आपने जो हमें अभी सम करा है वही हमें होमवर्क में लिखने हैं ना? हाँ वही लिखना है ना, पर खुद से कॉपी करके नहीं, ट्राई करना हाँ है मैम। है ना? और ऑनेस्टली, कोई मैं देखने तो नहीं आऊंगी ना, पर आप लोग ऑनेस्ट होने चाहिए। हाँ मैम। यस मैम ऑनेस्ट। ओके चलो, बाय एवरीवन। मैम मैं लिख रहा हूँ। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। कौन लिख रहा था? हो गया बेटा? हाँ मैम बस हो रहा है। ओके कंप्लीट करो चलो। ओके रुद्रा पटेल, बहुत बोलने की आदत है, बाय। मैम हो गया। ओके व्हाट्स योर नेम? मीत। ओके याद आया, मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तब, तेरा फेस याद है मेरे को। हाँ मैम चलो बाय। आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया था। बाय।